स्वागत है आपका एजुकेशन कैप्सूल में। आइए आज हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी से आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अक्सर हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में आज हम तत्सम को देखेंगे और इसकी समझ में आ जाए जल्दी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। और देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम क्या है। तत्सम शब्द, तो देखिए तत्सम शब्द जो है वो मेन क्या है। तत्सम जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है। और तत्सम को क्या कह रहा है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् है, ठीक है, और सम, इसका हम और सम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है, तत् मतलब होता है तत् मतलब होता है संस्कृत, ठीक है, और नम मतलब होता है समान, तो संस्कृत के समान, ठीक है, जिसे हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव करे उपयोग में लाते हैं और इसका उच्चारण कठिन हो जाता है। संस्कृत शब्द के उच्चारण करना वाकई कठिन होता है। तो तत्सम का मतलब यही हुआ कि सेम टू सेम, संस्कृत का ही संस्कृत, ठीक है। और तत्सम को तद्भव में बदलने के लिए जैसे कहा जाता है। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं कि इस तत्सम शब्द जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए अग्नि हुआ, वायु, नेता, माता, अहंकार, नवीन, सुंदर, सहसा, नित्य, अकस्मात, ये सब क्या है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। और आगे हम अभी नीचे बात करते हैं हम तद्भव की, जिसमें अक्सर कहता है कि तत्सम में तद्भव बनाइए और तद्भव से तत्सम बनाइए। तो देखिए तद्भव शब्द क्या होता है, तो तद्भव भी सेम वही है, तद और भव। देखिए तत् और भव, वहां पे क्या था, तत् और सम, और यहां पे तत् और भव है। तो इसका तत् का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ उससे बने, और भव, भव संस्कृत भाषा में परिवर्तन होने वाले पाली या प्राकृत या अपभ्रंश भाषाओं से गुजरी हुई हिंदुओं का परिवर्तित रूप है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि संस्कृत से सीधे हमारा हिंदी शब्द बना है, नहीं, संस्कृत से पहले पाली हुआ है, फिर उसके बाद प्राकृत हुआ है, फिर अपभ्रंश से होते हुए ये हिंदी का रूप में आया है, ठीक है। तो ये कई दौरों से गुजरा है तब जाके हिंदी का आया है। तो देखिए इसमें क्या है, संस्कृत हरिद्रा, हरिद्रा से क्या है, बोलचाल की भाषा में हरिद्र, फिर हरिद्रा से हल्दी हुआ, ठीक है, मुख, मुख से मुंह हुआ, ठीक है, ग्राम से गाम हुआ, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये तद्भव वाले शब्द हैं। और तद्भव शब्द किससे, मतलब शुद्धतम रूप उसका संस्कृत से जो, और बोलचाल भाषा में, जैसे संस्कृत जो है कठिन भाषा है आपकी, ठीक है ना, आम बोलचाल में उसको इस्तेमाल करना बहुत ही कठिन है। तो उसी को बोलते 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 उन्होंने लोगों ने सामान्य भाषा में ले आया, तो दुग्ध से दुग्ध हो गया, दुग्ध से दुग्ध हो गया। अब तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के नियम हम पहले समझ लेते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के नियम जो है वो पहले नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए नीचे क्या दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण, ठीक है, हम 6 नियम देखेंगे, नियम जो है हमारे, ठीक है, आप याद रखिएगा 6 नियम देखेंगे जिनसे आपको आसानी होगी तद्भव और तत्सम को पहचानने के लिए। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 वर्ण का प्रयोग अगर तत्सम शब्दों के पीछे होता है तो तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ, मतलब सीधी सी आप बात समझिए, अक्षर, अक्षर अगर दिया है तो क्या है, ये तत्सम है, लेकिन यही छ अगर ख बन जाए या छ बन जाए तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा, ठीक है। पक्षी, पक्षी का छ दिया है और ये वाला छ हो जाए तो यानी क्या हो गया, ये तद्भव हो गया और ये तत्सम हो गया। तो जब भी ये छ से अगर वो ख या छ में बदला है तो क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम से तद्भव हो जाएगा। ऐसे देखिए अच्छी का आंख है, उलूखल का ओखली है, अंगरखा का, देखिए अंगरखा का अंगरक्षक। तो यहां पे देखिए छ को क्या है, छ हो गया, छ को ख हो गया, हम छ और ख की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए ये इसमें उलूखल ये तो नहीं है, इसको नहीं मानेंगे हम। हाँ, अंगरखा अंगरक्षक हो गया, इच्छू का इक हो गया, ठीक है। देखिए अछवाट का अखाड़ा हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा नियम जो है हम उसको देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में र, ठीक है ना, र की मात्रा का प्रयोग होता हो, कैसा, अमृत, तो अमृत का अमीर हो जाएगा, आम्र, आम्र का आम हो जाएगा, अमृत का अमीय हो जाएगा, ठीक है। और कृषक का किसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो री आ जा रहा है, इस तरह के र आ जाएंगे तो आप क्या समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि वह तत्सम है और उसी का शुद्धतम रूप इधर सीधे सीधे जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नियम हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इन नियमों को याद करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, इसको समझ लेंगे अगर आप। तो देखिए तत्सम शब्दों में र, ठीक है ना, स्र का प्रयोग जो है तद्भव शब्दों से स का प्रयोग हो जाता है। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी का क्या है, धन्ना सेठी हो जा रहा है। अश्रु का क्या हुआ,
आंसू हो जा रहा है। आश्रय का क्या हो गया, आसरा हो जा रहा है। तो यानी स जो है वो किस में बदल जा रहा है, श, ठीक है ना, स में बदल जा रहा है। तो ये क्या है, तत्सम स्र होगा और तद्भव स होगा, ठीक है। चलिए नियम हम 4 देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, ठीक है ना, और व क्या होता है, व ब में बदल जाता है। जैसे वन, वन को क्या सामान्यतः बोलचाल भाषा में वन कहते हैं। वत्स, वत्स संस्कृत शब्द है और बच्चा तद्भव शब्द है। बाघ तद्भव है। व्याघ्र क्या है, तत्सम है। वणिक का बनिया हो गया। वर यात्रा का बारात हो गया, ठीक है। अब देखिए नियम हम 5वां देख लेते हैं। तत्सम शब्दों के, ठीक है ना, तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। तो श यानी कृषक, कृषक का किसान हो जाएगा। कृष्ण का किशन हो जाएगा। यशोदा का जसोदा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो ये हमारा ये 5वां नियम हो गया, ठीक है। आइए हम 6ठा नियम देख लेते हैं। 6ठे नियम में क्या कह रहा है ये कि तत्सम शब्दों में स का प्रयोग और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग हो जाता है। तो दीप सलाका, दीप सलाका क्या, दिया सलाई। तो ये स जो है यहां पे आके श बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हम तद्भव और तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए तत्सम, इसमें क्या है, आ से शुरू होने वाले जो, देखिए यहां पे मुख्यतः हम अब 1 लाइन में देखते चलेंगे तुरंत ही तुरंत। देखिए आम्र का क्या हो जा रहा है, आम हो जा रहा है, ठीक है। आश्चर्य का अचरज हो जा रहा है। अच्छी का आंख है। अमूल्य का अमोल है। ये कुछ शब्द को ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। अगम्य का अगम हो जाएगा। अकस्मात का अचानक हो जाएगा। आलस्य का आलस हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा, ठीक है। और अक्षर का अक्षर हो जाएगा, ठीक है। अंगरखा का अंगरक्षक हो जाएगा। आश्रय का आसरा हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा। असीति का असी हो जाएगा। ओष्ठ का ओठ हो जाएगा, ठीक है। और अमृत का अमीय होगा, ठीक। अंध का अंधा होगा। अर्ध का आधा होगा। अन्न का अनाज होगा। अछवाट का अखाड़ा होगा। आशा का आस होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने पूरा का पूरा लिया हुआ है और इसको वर्ण के हिसाब से लिया। देखिए ई से भी शुरू है, ऊ से भी शुरू है हमारा, ठीक है। ए से भी शुरू है। क ख से शुरू है। फिर इस तरह से करते करते ये हमारा ग घ च छ, फिर हमारा ज झ त थ, ये हमने मेन लिए हैं जो मुख्य मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उनको हमने लिया है। द ध, ठीक है ना, ये तत्सम से तद्भव दिया हुआ है, ठीक है। न प और हमारा फ ब भ म, ठीक। य र ल व, फिर स स स स्र, ठीक है, इससे भी है। और फिर हमारा ह छ से शुरू होने वाले और लास्ट में त्र से शुरू होने वाले तत्सम से तद्भव शब्द। तो ये हम पीडीएफ आपको दे देंगे हम, ठीक है। पीडीएफ हम आपको लिंक पे दे देंगे, वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।